नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं विनय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द उन्मिलन में। हम पढ़ रहे थे मैथ्स में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पर बेस्ड। हमने क्वेश्चन किए थे सबसे पहले कि पहले तो ये समझा था सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, आप सब लोग समझ चुके होंगे। उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था या लॉस परसेंट दिया हुआ था, उससे हमने वैल्यू को निकाला था। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या समझा था हमने उस पर बेस्ड। हमने देखा था कि कोई भी किसी सामान को आपने खरीदा, उसको अगर आपने प्रॉफिट पर बेचा यानी कि आपने डिफरेंस 120 हो गया, और उसको अगर आपने लॉस पर बेचा तब भी आपका एसपी। डिफरेंस जो है आपका वो क्या है, सेम है, देख रहे होंगे आप, है ना। यही बात हमने की थी। क्या बात की थी कि कोई सामान आप कितने का आपने, वो कितने का आपको पड़ा या कितने का आपने खरीदा, वो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी कि आपका क्रय मूल्य है। अपॉलॉजीज। और आपको आपने उसे कितने पर बेचा है ना। जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस है। ठीक है, वही बताएगा कि अगर आपने ज्यादा पर बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा, कम पर बेचा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। यही हम पढ़ते हुए आ रहे थे। अब इसको हम परसेंट में बोले तो ये आपका 100% वैल्यू हो गई, ये आपका 20% वैल्यू हो गई, ये आपका 120%। अगर आपको 20% का लॉस होगा तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, 80% बचेगी। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, है ना। अगर इसको हम रेशियो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 20% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था 1/5। इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपकी वो 100% है और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 20% है। अगर ये वैल्यू आपकी 100% है यानी कि ये आपका 500% है। अगर ये प्रॉफिट हुआ यानी कि ये इससे क्या होगा, एसपी आपका ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 20% वाली वैल्यू 1 ये है, और ये कितना होगा, 6 होगा। अगर लॉस हुआ तो ये 1 ही कम होगा और ये 4 होगा। अगर कोई आपसे कहे कि आपको 20% का लॉस हुआ तो फिर कंडीशन क्या होगी, ये आपका 5 आपका सीपी हो जाएगा और 4 आपका एसपी हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल और विक्रय मूल हो जाएगा। सेम यही क्या होगा, अगर आपसे कोई बोले 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये आपका प्रॉफिट, ये आपका सॉरी सीपी, और ये आपका प्रॉफिट, ये आपकी प्रॉफिट की वैल्यू। ये सब बातें हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अब तक अच्छे से समझ चुके हैं। और जैसा परसेंटेज वैल्यू दिया होगा तो परसेंटेज वैल्यू से नहीं तो रेशो से हम आंसर को तुरंत निकाल ले रहे थे अभी तक। तो चलते हैं, हमने क्वेश्चंस किए थे पहले, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ था, फिर दिया हुआ था कि इतना बेचा तो इतने जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इतने के बराबर होगी, फिर इसकी सीपी और इसकी एसपी बराबर होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल द रेट ऑफ 36 for rupees 189 and sold them at the rate of 45 for rupees 189. Sorry. Find the profit और लॉस परसेंट। क्या हो रहा है कि एक कोई इंसान है, कुछ आर्टिकल्स परचेस कर रहा है, 36 आर्टिकल्स उसने परचेस किए और 89 रुपीज में। ठीक है, एंड सोल्ड देम 45 आर्टिकल्स एट रुपीज 189। ये लगा कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना कि 45 आर्टिकल्स की आपकी प्राइस और 35 आर्टिकल्स का ये सीपी और ये एसपी बराबर है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, चलो इसमें तो क्या दिया हुआ है कि आपको ये प्राइस दी हुई है, ये सेम है। अगर ये सेम ना हो तो फिर क्या करना होगा आपको, मैं इसके अगले क्वेश्चन जो होगा उसमें कराऊंगा, हम उसमें देखेंगे। बट समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कोई 36 वस्तुएं खरीदी, आपने कुछ प्राइस में खरीदी और 45 वस्तुओं को उस प्राइस में बेच दिया, सेम प्राइस में, है ना। मतलब आपने वस्तुएं खरीदी थी कम और बेच दी ज्यादा, तो कुल मिला कहना कि लॉस ही हुआ होगा आपको। बहुत सिंपल सी मुझे समझ में आता है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। बट ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या होगा, जब हमें ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू डिफरेंट दी होगी अगर हमारी, तो क्वेश्चन जब करेंगे तब देख लेते हैं। अभी सोचो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 36 का सॉरी, जो सीपी जो है आपका वो क्या है, 36 का सीपी जो है वो 45 की एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन हमसे। ठीक है, हम क्या करेंगे,
वापस से हमने किसको रेशियो, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, CP अपॉन SP, 45 अपॉन 36, 9 5 जा 9 4 जा, CP और SP का हमारा रेशियो क्या आया, ये 5 और ये 4 है, 5:4। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है। भैया हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में हमने उसको बेचा, तो हमने क्या किया, कम में बेचा, मतलब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, परसेंट पे पूछ रहा है, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। किस पर, 5 रुपए पे। जो चीज हमें जितने की पड़ी उसी पर फायदा या नुकसान हमें उसी पर तो होगा, प्रॉफिट और लॉस उसी पर होगा। तो 1/5, यानी कि हमें लॉस तो हुआ, वो क्या हुआ, 1/5। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है आपको। आपको ये याद रखना है कि जो वैल्यू आपको रेशो तो हम पढ़ के आए हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, इसी के मल्टीपल में होगा, वो उसी के मल्टीपल में होगा, वो कॉमन वैल्यूज होंगी, कई और बार पढ़ चुके हैं हम अभी तक। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 7 फॉर ₹11, ही सोल्ड ऑल एट 2 फॉर ₹3, thereby he loses 30 rupees, find the number of orange he sold। देखो क्या कह रहा है, कोई एक व्यापारी है जो 7 ऑरेंज 11 रुपए में खरीदता है, जब उनको बेचता है तो 2 ऑरेंज बेचता है 3 रुपए में। अब ये क्या है ना, कुछ वैसी बात है कि जहां पर हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा, क्लियर तो है हमें क्या वैल्यू है, बट हमें ये नहीं पता चला कि मैंने कितने ऑरेंज खरीदे कितने बेचे। मैं फायदा या नुकसान किस पर कैलकुलेट करूंगा, मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, मुझे यही तो पता चलेगा कि जो वैल्यू मैंने परचेज की। सपोज मैंने ये एक पेन परचेज किया 5 रुपए का और इसको मैंने 8 रुपए का बेचा, इफ आई सोल्ड दिस पेन फॉर ₹8, तो मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा ना इसमें। और यही मैंने 5 रुपीज का परचेज किया, 5 रुपए का खरीदा और इसको 3 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का मुझे लॉस होगा, यही तो होगा ना। अब इस ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उनमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, कि जो आपने परचेज किया है, क्या परचेज किया है आपने, आपको ये वैल्यू सेम कर देनी है। अगर आप ये वैल्यू सेम कर लोगे तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा ना कि अगर मैंने जो भी ये चीज परचेस की वो कितने की परचेस की, कितने की मुझे पड़ी। करके देख लेते हैं, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, आपने 7 ऑरेंज परचेस किए 11 रुपीज में, है ना, और आपने 2 ऑरेंज, ये आपका ऑरेंज है और ये आपकी प्राइस है, और ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। 2 ऑरेंज आपने बेचे 3 रुपए में, है ना। अब ये क्या है ना, आप यहाँ पे समझ नहीं पाते, आप क्या करो, आप समझ लो आपने कुछ ऑरेंज खरीदे होंगे, कुछ उतने ही ऑरेंज तो आपने बेचे होंगे, तभी तो आपको फायदा नुकसान होगा। कितने खरीदे होंगे, इन दोनों वैल्यू को सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो देखो अभी क्या होगा, सीपी क्या होगा, आपने 14 ऑरेंज आपने कितने खरीदे होंगे, 22 रुपए के, और 14 ऑरेंज ही आपने कितने की बेचे होंगे, 21 रुपए की बेचे होंगे। आपको कंफ्यूजन है, आपको पता चल गया कि आपने इतना ही पेन खरीदा तो इतना ही पेन बेचा आपने, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या मिली है आपके, आपका सीपी कितना है 22 रुपए, एसपी कितना है आपका 21, इसी रेशो में तो है ना, ये यही तो कह रहा है ना वो। 14 ऑरेंज आप 22 रुपए में क्या करते हो, खरीदते हो, और 21 रुपए में आप उनको बेचते हो, यानी कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का ही तो अंतर है। 1 का अंतर, तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ, मैंने कोई चीज 22 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस कितने का, 1 का लॉस हुआ। अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था वो कि इसका कितने परसेंट का लॉस हुआ उसको, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज, कितने ऑरेंज उसने बेचे, इसके जब यही इतना पूछ के खत्म कर सकता था कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है कितने परसेंट का लॉस हुआ। अगर ये आगे लाइन ना लिखी होती, ये लिखा होता कि फाइंड आउट उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कितने परसेंट का हुआ, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते तुरंत। 1/22 तो हम फ्रैक्शन की वैल्यू हमें मिलती, उसे हम कन्वर्ट कर लेते परसेंटेज में और हमें वैल्यू मिल जाती। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, हाँ फिर ठीक है सॉरी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या आता है हमारा, 1/22 इंटू 100%।
यानी कि 100/22% आता, 50/11% हम इसको बोल देते। आगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सॉरी, उसने ये पूछा नहीं है, जो पूछा है हम वो निकालते हैं। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, कितने ऑरेंज बेचे उसको अगर 30 रुपए का लॉस हुआ तो। अब जब उसको 1 रुपए का लॉस हुआ है, कितने का, 1 रुपए का लॉस, तो उसने कितने ऑरेंज बेचे हैं, 14 ऑरेंज बेचे हैं। यानी कि उसको अगर 1 रुपए का लॉस होता है तो वो 14 ऑरेंज बेचता है। उसे कितने का लॉस करवाना है, हमें 30 रुपए का उसको लॉस करवाना है। यानी कि क्या करना होगा, 30 × 14, 14 3 = 42, 420 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा। एकदम सिंपल सी बात है। कभी भी आपको ये दिया हो ना कि 5 खरीदे, 7 बेचे, 7 खरीदे, 11 बेचे, वॉट एवर द वैल्यू, हमें सबसे पहले तो ये पता कर लेना है कि हमने एक कोई ऐसा एलसीएम लेकर या उसको रेशियो में कन्वर्ट करके एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि मैंने वो कुल कितनी खरीदी और कितने में खरीदी। अब मुझे ये पता चल जाए कि मैंने इतनी ही वस्तुएं खरीदी हैं, इतना ही मैंने गुड्स या कोई वैल्यू, मैंने कोई सामान परचेज किया है, प्रोडक्ट परचेज किया है, और मैं उतने को ही तो बेचूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ओवरऑल फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है ना। एकदम आसान है, तुरंत कर लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज, देखो फिर से ऑरेंज खरीदे हैं उसने, 4 for ₹5, sold 5 for ₹7, thereby he gains 18 rupees, 18 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। अब क्या करता है कि वो 4 ऑरेंज खरीदता है 5 रुपए के हिसाब से, है ना। ऐसे 4 पेन में खरीद के लाया 5 रुपए के हिसाब से, 4 पेन मुझे 5 रुपए में मिल गए। लेकिन जब मैंने उनको बेचा तो मैंने 5 पेन बेचे और 7 रुपए में बेचे मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वैसे ही मैं क्या करूंगा, पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा ना कि मुझे ये पेन और ये वैल्यू में बराबर कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस पूरी घटनाक्रम में। सबसे आसान तरीका यही है। कैसे निकालूंगा मैं, सीपी मेरा क्या है और एसपी मेरा क्या है, मुझे ये निकालना है। 4 परचेज करता हूं मैं कितने में, 5 रुपीज में, और मैं जब बेचता हूं तो 5 बेचता हूं कितने में, 7 रुपए में बेचता हूं। अब इन दो वैल्यू को मैं सेम कर लेता हूं कि मैं ये निकाल लूं कि ये दो वैल्यू सेम कब होंगी, जब यहां पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का। यही सब तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था हमने 5। अगर मैंने 20 ऑरेंज खरीदे, कितने के खरीदे होंगे मैंने, 25 रुपए के खरीदे होंगे, ठीक है। वही मैंने अगर 20 ऑरेंज बेचे होंगे तो मैंने कितने के बेचे होंगे, 28 रुपए के बेचे होंगे मैंने उन्हें। सिंपल सी बात है। तो मुझे कितने के पड़े, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया, मैंने 25 रुपए के तो ऑरेंज खरीदे और 28 रुपए के मैंने उन्हें बेचे। अब ये रेशियो क्या कहता है कि हमेशा जो भी इनका, जब भी कितने भी ऑरेंज ये खरीद लें, इसी मल्टीपल में खरीदेंगे, इसी मल्टीपल में बेचेंगे। रेशियो तो यही कहता है ना। अब ये 20 खरीदे, ये 40 खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 रुपए खरीदेंगे, ये भी वैल्यू डबल होती चली जाएगी। डबल ही तो करना है हमें। क्या, कितने का अंतर है, 3 का। ये 3 कम है या इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कितने पे हुआ, उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो क्या करता है, 20 ऑरेंज बेचता है। क्या कह रहा है, 18 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, उसे कितने ऑरेंज बेचेगा, तो यानी 18 रुपए के लिए क्या करना होगा, हमें 18 को यहां करना होगा, 18 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 और 120। मतलब जब वो 120 ऑरेंज बेचेगा तब उसे क्या होगा, 18 रुपए का प्रॉफिट होगा। कोई कंफ्यूजन है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो उसने है ना 4 रुपए के हिसाब से 4 ऑरेंज खरीदे उसने 5 रुपए के हिसाब से। जब बेच रहा था तो 5 ऑरेंज वो बेच रहा था 7 रुपए में। अब मैंने इन दो वैल्यू को समान कर लिया क्योंकि मुझे पता तो चले कि वो मैंने कुल, मुझे ओवरऑल पता करने के लिए क्या करना होगा, मुझे वो वैल्यू सेम करनी होगी ना। यहाँ पर सेम कर ली मैंने कि 20 ऑरेंज खरीदता है, 20 ही बेचता है। अब मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता क्या चलेगा कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैंने देखा कि उसको क्या हो रहा था, यहाँ पर ये वैल्यू उससे बड़ी थी, उसको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट हो रहा था तो कितने का, 3 का हो रहा था। अब मुझे क्या निकालना है, उसने कहा कि नहीं 3 का नहीं, आप तो 18 का निकालो, तो 18 का निकाल दिया मैंने। ये 3
रुपए का प्रॉफिट होता है उसको 20 और ऑरेंज बेचने पे, तो 18 ऑरेंज बेचने पे उसको 120, 18 रुपए के प्रॉफिट के लिए उसको 120 ऑरेंज बेचने होंगे। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं इसको। सॉरी, द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹1340 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹1160। व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर 14,750। देखो क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है ना, अभी तक हमें क्या देता था, प्रॉफिट परसेंट देता था, लॉस परसेंट देता था, या फिर बोलता था कि वो इससे इतना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया, उससे इतने परसेंट लॉस पर बेचा गया, तो ऐसी भी वैल्यू दे देता था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वो कि आपने कोई आर्टिकल परचेस किया, सपोज 100 रुपए का आपने आर्टिकल परचेस किया, जब आपने उसे कुछ प्रॉफिट पर बेचा, सपोज आपने उसे 20 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेचा, तो आपने उसे कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। अगर आपने उसे 20% के लॉस पर बेचा, तो आप उसे कितने में बेचोगे, 80 रुपए में बेचोगे। यानी कि ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस प्रॉफिट प्लस लॉस कितना होगा हमारा, 40 होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो प्रॉफिट भी 20 है और हमारा लॉस भी क्या है, 20 है। यही तो कह रहा है ना वो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब आपने आर्टिकल को इतने रुपए में आपने बेचा और जब आपने उसको इतने रुपए में बेचा, है ना, जब इतने बेचा तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, कितने का मुझे अभी नहीं पता। जब मैंने इतने बेचा तो मुझे लॉस हुआ, कितने का हुआ लॉस मुझे ये भी मुझे नहीं पता। बट वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर है। अगर मेरा प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो जो चीज मैंने जितने की खरीदी होगी उससे उतना ही ज्यादा पे उतना ही कम पे बेची होगी, यानी कि डिफरेंस तो मेरा वही रहेगा। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था लास्ट, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था लगभग वो, उसमें परसेंटेज वैल्यू दी थी, यहाँ पे नंबर्स में वैल्यू दी हुई है ना, इससे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन सबको हटा दूं, ये दो वैल्यू को हटा दूं, और मैं कहूं कि मैं किसी वैल्यू को क्या करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट 80 रुपए में बेचता हूं, तब मुझे लॉस होता है, कितने का मुझे नहीं पता। जब मैं 120 का बेचता हूं तब मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितने का ये भी मुझे नहीं पता। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस है 40, 80 और 40 120 होता है। अब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये P प्लस एल है। तो P यानी कि प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 40 है, यानी कि ये दोनों सेम है, तो P प्लस P यानी कि 2P इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होगा, 20। यही होगा ना, यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर भी। क्यों, जब हमें यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू नहीं दी हो तो ये हम ऐसे इसको डिफरेंस से निकाल लेंगे आराम से। हमारा डिफरेंस ही तो होता है प्रॉफिट या लॉस। बस यहाँ पर क्या किया है उसने, यहाँ पर हमें वो वैल्यू नहीं दी जिसकी तुलना में खरीदा, हमें तो अलग अलग वो वैल्यूज दी हैं जिस पर हमने उसे बेचा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो अभी। मतलब अगर मैं इस वैल्यू में से, अगर मैं इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, जो मुझे ओवरऑल जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस किसी भी एक चीज की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, अब जब मुझे इस पर जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा इस वैल्यू से उसको घटा दूंगा, जो डिफरेंस वो आएगा वो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, वो वैल्यू मेरी आंसर आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं। अगर मैं, ये हमारा एसपी है प्रॉफिट का, विक्रय मूल्य जब हमारा कितना रहता है 13,400, और दूसरा हमारा एसपी क्या है, ये प्रॉफिट का है और ये लॉस का है 11,600। अगर मैं इसको घटा दूं, डिफरेंस कर दूं 00, 8, 12, 12 नहीं, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि ये मेरा, ये वैल्यू मेरी वैल्यू किसकी आई, P प्लस एल की वैल्यू आई। बट प्रॉफिट और लॉस मेरा क्या है, बराबर है ना। तो मैं ऐसे प्रॉफिट मान लूं, प्रॉफिट क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर तो 900 होगा। लास्ट यही तो किया था हमने, अभी जस्ट यही करके देखा था। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी ना, ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट 900 रुपीज कब है, जब मैं वैल्यू को इस पर बेचता हूं तो मुझे 900 रुपए का फायदा होता है, जब मैं इस पर बेचता हूं तो 900 रुपए का मुझे लॉस होता है। जब मैं इस पर बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 14,750 में से अगर मैं 13,400 रुपए को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5, 7 आउट ऑफ 4 इज 3, और ये 1, 900 को मैं जोड़ दूं, 5,
0222250 ऑप्शन में है क्या? हाँ ये रहा, ये मेरा आंसर होगा। कैसे? ये मेरा प्रॉफिट था, इस पे इसके बीच का अंतर है उतना ही, ये प्रॉफिट तो मुझे इस वैल्यू पे हुआ था ना 900, इस पर हुआ, तो ये उससे कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उतना ही और ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे जोड़ दिया 2250 से मेरा आंसर आ गया। एकदम आसान है, कुछ नहीं है ना, तुरंत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल सोल्ड इज 448, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। देखो क्वेश्चन वही है ना। अब क्या किया उसने, जो है ना आपको ये निकाल, ये और एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ दी कि अब आप मुझे वो वैल्यू निकाल के बताओ जब 10% का उसको क्या होता, लॉस होता, है ना। अभी हमसे क्या बोला था, अभी उसने हमसे बोला कि इस वैल्यू पर प्रॉफिट हुआ सेम, इस वैल्यू पर सेम लॉस हुआ, और ये वैल्यू पर कितना प्रॉफिट होगा वो निकालो। अब क्या कर रहा है, इस वैल्यू पे इतना प्रॉफिट हुआ, इस वैल्यू पे इतना लॉस हुआ। अब मुझे ये बताओ कि उसको अगर मैं 10% लॉस पर बेचता तो मुझे, तब वो मैं उसको कितने का बेचता। यही कह रहा है ना, सेम वही है, निकाल देंगे। वस्तु को 880 में बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु को 400 में बेचने होने वाली हानि के बराबर है। यदि वस्तु 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यानी कि 832 का और इसका मैं डिफरेंस कर लूं, 448 कहाँ है मेरा, ये, तो ये क्या होगा, P प्लस एल होगा। P प्लस एल इज इक्वल टू क्या होगा, 832 में से मैं 448 को सबट्रैक्ट कर दूं, 4 और 12 आउट ऑफ 4 यानी कि 8, 7 आउट ऑफ 4 यानी कि 3। अब P मेरा क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि दोनों बराबर है, ये P प्लस P होगा ना, ये 2P होगा, और यहाँ सेपरेट कर देता हूँ 2 से, तो मेरे P की वैल्यू क्या आएगी, 2192। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 192 को जोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहोगे क्या ही मैंने निकाल दिया। मतलब मेरा प्रॉफिट या फिर मेरा लॉस बराबर है, मैं ये कहूं या फिर मैं ये कहूं, कितना है 192 है। अगर मैं इसमें से 192 को घटा दूं तो मुझे वैल्यू कितने की पड़ी वो मिल जाएगी, या फिर मैं इसमें 192 को जोड़ दूं तब भी मुझे वो वैल्यू कितने की पड़ी वो मुझे मिल जाएगी, और उसको मैं कितने में बेचूंगा, 10% लॉस पे बेचूंगा, तो मुझे उसकी वैल्यू का, ओवरऑल वैल्यू का जो आनी है वो मुझे पता चल जाएगा। यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। कैसे चलेगा, आसान है, देखो कैसे। मतलब अगर मैं 448 में जो मुझे लॉस हुआ है 192, इसको मैं अगर जोड़ दूंगा तो मुझे मेरा सीपी मिल जाएगा ना, ये मेरा एसपी है, ये मेरा लॉस है, एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू, क्यों, जो डिफरेंस क्या है, ये सीपी ज्यादा होगा तो इसको जोड़ देते हैं, 10 1 4 4 1 5 6 जो, ठीक है, तो 640 मेरी 640 रुपए में मैंने खरीदा था, 448 में मैंने बेचा, तो मुझे इतने का लॉस हुआ। अब ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई, 100% के बराबर हो गई। मुझे निकालना क्या है, 90% की वैल्यू निकालनी है। क्यों, अगर मैं किसी भी आर्टिकल को अगर मैं 10% पर लॉस पर बेचता हूं, कितने बेचता हूं, 10% के लॉस पर बेचता हूं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि ये वैल्यू मेरी क्या है, 100% है, ये वैल्यू मेरी क्या है, 10% है ना। तो यानी कि अगर मैं कम 10% कम कर दूं तो मेरी वैल्यू 90 हो जाएगी। 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9/10। यही तो होगा, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक हम, है ना। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब 10 मेरा कितना है, 640 है, 9 कितना होगा, इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 9 4 जा 6 कैरी 3, 576, तो 576 विल बी माय आंसर। मेरा आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नहीं किया, थोड़ा सा लंबा कर दिया। क्या कर दिया, एक ऐसी वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल दिया कि अब आप मुझे 10% के प्रॉफिट पे या लॉस पर निकाल के दिखाओ। एकदम आसान था। इसको घटाएंगे, दूसरे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से घटा देंगे, इसमें से जोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, एक ही बात है। तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, उस पर हम उसको 1
90% पे कैलकुलेट कर लेंगे। 90% यानी कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 90% का मतलब क्या होगा, अगर मैंने इस पेन को 100 रुपये में खरीदा, अगर 10% लॉस में बेचा मैंने कि जो मैंने इस पे खरीदा तो 90 रुपये में बेचूंगा ना मैं इसको, या तो मैं ये कहूँ, या फिर मैंने 10 के रेशो में खरीदा और 9 के रेशो में बेचा, एक ही बात है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सेम अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, बस है क्वेश्चन नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, प्रॉफिट या लॉस हमारा डिफरेंस होता है, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा सीपी जो होता है या प्रॉफिट जो होता है हमारा, जो हमने जिस पर परचेस किया उसी के हिसाब से उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 455 में, उसने उसको क्या किया, बेचा है 455 में बेचा, एट अ लॉस, किस पे बेचा, लॉस पे बेचा। इफ ही सेल 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट ऑफ 4 टाइम्स टू द लॉस। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर वो बराबर की बात नहीं कर रहा है, अभी तक वो क्या कर रहा था, बराबर की बातें कर रहा था, बराबर नहीं है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। क्वेश्चन सेम है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो बराबर था, यहां पर क्या है वो 4 टाइम्स है। क्या कर रहा है, एकदम आसान है, कह रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस ही तो होगा, है ना। जब वो कितना है, वो 4 टाइम्स है लॉस के, मतलब अगर मैं 490 में से 455 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5 सॉरी 8 आउट ऑफ 5 इज 35 35 मुझे किसके बराबर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जो वैल्यू हमारी आ रही थी प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर आ रही थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन तक क्या था कि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या थे, बराबर थे। यहां पर क्या कह रहा है कि गेन अमाउंट इज 4 टाइम्स द लॉस, यानी कि 4 टाइम है लॉस की, यही तो कह रहा है ना वो। प्रॉफिट क्या है, जो भी लॉस हो रहा है उसकी 4 गुना है प्रॉफिट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी P प्लस एल है, यानी कि एल की वैल्यू क्या है, या तो मैं इसमें से किसी भी एक की वैल्यू रख दूं मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं एल निकलना चाहूं तो क्या आएगा, यहां पर पी की वैल्यू रख देता हूं, यानी कि 4L प्लस एल इज इक्व टू क्या है 35 है, 5L इज इक्व टू 35, देन एल इज इक्व टू 7। मतलब जब मैंने उसको 455 का बेचा तब मुझे कितने का लॉस हुआ, 7 का लॉस हुआ, इसका 4 गुना यानी कि 28 का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा जब उसको 490 का मैंने बेचा होगा। या तो मैं इसमें से क्या करूं 28 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से मैं 7 जोड़ दूं, एक ही बात है। 455 में मैं अगर 7 जोड़ूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 455 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 455 प्लस 7 जोड़ लो 264, यानी कि ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आई है 100% के, यानी कि ये वैल्यू मेरी सीपी है, यही तो मेरा सीपी है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है, अब मुझसे कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल टू गेन 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब ये मेरा 100% है, ये मेरा 25% है। अब मुझे क्या करना है 25% प्रॉफिट चाहिए, 25% मुझे क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, यानी कि ये मेरा मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए 1, तो 4 और 1 5, ये वैल्यू मेरी किसकी है 4 के बराबर है 462, तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी 4 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 462 इंटू 5/4 1 1 5.5, अब तो 5 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगी 5 25 525 7 25157 577.5 मेरी वैल्यू आएगी, ऑप्शन में है क्या ये रहा 577.50 मेरा आंसर आएगा। एकदम सिंपल था, एकदम आसान प्रश्न था,
कुछ भी नहीं था। क्या था? ये कह रहा था क्वेश्चन आपसे कि आपने अभी तक जो आपने आर्टिकल परचेज किया था और जो आपका ये परचेज बेचा है आपने, इसी के बीच का डिफरेंस क्या है? वो प्रॉफिट और लॉस का सम है। क्योंकि अगर आपको एक बार किसी आर्टिकल को परचेस करने में प्रॉफिट होता है किसी एक वैल्यू पर, और उससे कम पे बेचने में आपको लॉस होता है ना, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं तो वो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस का सम होगा। वही तो होगा ना वो, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस बार क्या कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि जो आपकी बराबर नहीं है, लाभ जो है वो हानि का 4 गुना है, लाभ हमारा हानि का यानी कि 4 गुना। प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द एल। हमने जो डिफरेंस है उससे इसको कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट करके ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। ये 455 में मैंने जोड़ दिया इसको। ये मेरा एसपी था जब मुझे क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था। ये मेरा एसपी था जब मुझे लॉस हुआ था। अब मैंने क्या किया? जो लॉस हुआ है इसको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मेरी क्या वैल्यू मिल जाएगी? मुझे मेरी वही वैल्यू मिल जाएगी जिस पर मैंने उसको परचेस किया था। अगर मैंने इस पेन को 10 रुपए में परचेस किया था और उसको मैंने 8 रुपए में बेचा, यानी कि 2 रुपए का मुझे लॉस हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 8 रुपए दिए हुए हैं, कि मैंने 8 रुपए में तो इसको मैंने बेचा और मैं 2 रुपए का लॉस हुआ था, तो मेरा सीपी यानी कि जिस पे मैंने परचेस किया उससे ज्यादा होगा। 8 और 2 10 जोड़ दिए, 10 रुपए मेरी वैल्यू आ गई, है ना। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। इसको मैंने इसमें जोड़ दिया तो मुझे मेरी ये वैल्यू मिल गई 462, ये मेरा सीपी है ना। अब मुझसे क्या करेगा? इसको 25% के प्रॉफिट पे निकालो। 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 मतलब 4 मेरा क्या है? अगर मैं 4 पे, ये 100% है, 25% है, यानी कि इससे इतना ज्यादा होगा, 4/15 करना होगा। यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, है ना। अगर मुझसे कहता, अगर कहता कि लॉस करो, तो 4 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता, 3 पर वैल्यू निकाल देता। करके दिखा देता हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं। मेरा सीपी है 4 और मेरा प्रॉफिट है 1, तो मेरा एसपी क्या होगा? 5 होगा। एकदम सिंपल सी बात है। अगर मुझे लॉस होता, सीपी मेरा 4, लॉस होता 1 का, तो मेरा एसपी क्या होता? विक्रय मूल्य मेरा होता 3। एकदम आसान सी बात है, कुछ है नहीं है इसमें, एकदम आसान है। बस आपको क्या करना है, 2 से 3 बार जो क्वेश्चन आपको जितने कराए जा रहे हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। बस बार बार आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो फिर आप फंस जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।